गया था। अब मेरा विचार ये था कि वैसे पूछा जाता नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी बाइक में कभी अगर पूछ दिया या कभी कुछ आ गया ऐसा तो कैसे बनाएंगे उसको। फ्यूचर टेंस में सीखा था, थोड़ा के पहले ही बता दिए थे। फ्यूचर टेंस में जो होगा वॉइस जरूरी है नहीं, वॉइस ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन क्या है इसको सीख लेते हैं। इसको क्या करते हैं, सीख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। मैं भी कहीं अगर एडवांस में ये जो है आज सुन लो को बहुत काम आएगा। 9th 10th फिर उसके बाद 10th 11th और साथ में 12th में भी एक जरूरी पढ़ सकता है। मैं भी क्या कि एडवांस में ज्यादा कुछ होता नहीं है, एडवांस में इसी सबको मिला करके एडवांस बना दिया जाता है। ठीक है, ये अनकॉमन है, इसको ज्यादा कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए इसको सीख लेने का। अगर सीख लीजिएगा फ्यूचर में काम जरूर, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर में बेसी काम देता है, प्रेजेंट में काम नहीं। इसलिए देखिए सबसे पहले फ्यूचर टेंस में सबको पता होगा कोई भी काम कब होगा, फ्यूचर में होगा। कोई भी काम कहाँ होता है, फ्यूचर में। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य का मतलब क्या, आने वाला समय है। आने वाला समय में जो भी काम होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस में कहेंगे। उसका भी जैसे हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट टेंस का कितना प्रकार था, 4 गो था। उसी के बाद ये हो गया प्रेजेंट टेंस का। उसी तरह से पास्ट का भी कितना था, 4 गो। कितना था, 4। उसमें से वॉइस किसका किसका हम लोग सीखे थे, 3 गो का सीख लिए थे, है ना। हम लोग 3 गो का सीखे थे, इसमें भी 3 गो सीखे थे, इसमें भी 3 गो सीखे। अब उसके बाद उसी तरह से फ्यूचर भी है ना। फ्यूचर में भी तो क्या वो प्रकार होगा उसका, 4 गो, लेकिन सीखना क्या गो है इसमें भी कम से कम 3 गो सीख। फ्यूचर वैसे भी अभी हम समझा रहे हैं कि फ्यूचर का ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ बता दे रहे हैं, शॉर्टकट ही सही उसका स्ट्रक्चर वॉइस कैसे बनाना है सब सिखा देंगे। आज फ्यूचर कंप्लीट, आज फ्यूचर कंप्लीट। ठीक, इसको प्रैक्टिस कुछ मिलता रहेगा तुम लोग को, है ना। एक बार इस तीनों को सीख लो। तो सबसे पहला कौन सा हो सकता है हमारा, सबसे पहला क्या था, जैसे प्रेजेंट में था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी तरह से पास्ट में था सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी तरह से फ्यूचर में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल फ्यूचर टेंस, क्या फ्यूचर टेंस। अगर बात करेंगे फ्यूचर टेंस में तो पहला क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। उसके बाद क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। देखिए तो सिंपल फ्यूचर टेंस का पहचान में क्या होगा, नॉर्मली कोई भी काम, सिंपल मतलब क्या, साधारण रूप से अगर कोई काम होगा कहिया, फ्यूचर में। कब होगा, फ्यूचर में अगर कोई काम होने का बोध होगा उसको हम लोग कौन सा कहेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे वह विद्यालय जाएगा, ये बात क्या है, साधारण रूप से जावे करेगा विद्यालय। कोचिंग से छूटेगा तो कहाँ जाएगा, विद्यालय ही जाएगा, स्कूले जाएगा। तो वही बात है। अब अगर इसका पहचान की अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा गी गे लगा हो तो उसका अनुवाद हम लोग किसमें करेंगे, उसका अनुवाद छापते चलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हो गया। ये हमारा सिर्फ पहचान हो गया। पहचान समझ में आ गया कि लास्ट में क्या लगा होना चाहिए, गागी के लगा। ठीक, साधारण रूप से तब क्या होगा, उसमें हम लोग क्या कहेंगे, उसको सिंपल फ्यूचर। अब ये देखिए इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर भी होगा, हमारा होगा स्ट्रक्चर। देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में जो स्ट्रक्चर होगा वही हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर होगा। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस क्या,
V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक साधारण होता है, क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर में किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, आगे देखिए, जब पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पेसिव वॉइस में क्या सिखाए थे तुम लोग को? क्या ध्यान देना है? सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट बना लीजिए। ऑब्जेक्ट को उठा करके क्या करना है? सब्जेक्ट बना लीजिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं था। आगे चलिए, जो भी सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या? शैल, तो वहाँ भी क्या रहेगा? शैल या विल ही रहेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए आगे चलिए। अब यहाँ पर क्या है? V1 क्या है? एक चीज ध्यान देने योग्य ये है कि V1 है, V1 को आप चेंज कैसे कीजिएगा? तो इसको V प्लस V3 में चेंज कर दीजिएगा। इसमें V प्लस V3 में चेंज कर दीजिएगा। चेंज कीजिएगा तो यहाँ पर V1 के जगह पर क्या क्या हो जाएगा? V प्लस V3। और एक चीज सिखाए थे कि वॉइस में V3 के बाद क्या लगता है? क्या लगता है? बाज। क्या लगता है जी? अरे बाज ना, बाज। और उसके बाद क्या? अब क्या लिखेंगे? जो भी हमारा बचा हुआ कुछ है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को क्या बना लेंगे? ऑब्जेक्ट। ये हमारा पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। किसी को कोई दिक्कत नहीं पेसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में? नहीं ना? एक चीज और ध्यान रखना ये चीज कि तुम लोग को शुरू से ही सिखाते आ रहे हैं कि किसके साथ क्या लगता है। सिखाए थे ना? I और V, इसके साथ हमेशा किसका यूज होगा? शैल का यूज होगा। अदरवाइज रेस्ट जो भी बच गया, रेस्ट हमारा क्या क्या बच गया? यू, ही, सी, इट, दे, यही बचा। या फिर सिंगुलर नेम, एक नाम, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब एक नाम है। एक नाम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? विल। हाँ, रेस्ट नहीं, विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विल। और उसके बाद जो भी चीज, जैसे कि एक से ज्यादा भी नाम रहेगा, प्लूरल नेम रहेगा, उसके साथ भी क्या लगाएंगे? विल। जैसे राम एंड श्याम, पता है? तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? विल का। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत किसी को भी। तब इस पर एक एग्जाम्पल होना चाहिए। ये सब छाप लिया? अच्छा छाप लो, पहले जल्दी से छाप। तो देखिए इसको क्या करते हैं, आप बना करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है? सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात क्या बताए थे कि I और V के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा। और अदरवाइज जो भी बच गया, यू, ही, सी, इट, है ना, दे, या फिर नेम। नेम में अब क्या क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, या फिर प्लूरल भी हो सकता है। और इस सब के साथ क्या बोले थे लगाने के लिए? विल बोले। अब देखिए जरा सा, राजू विद्यालय जाएगा। राजू विद्यालय स्ट्रक्चर क्या है एक्टिव वॉइस का? सबसे पहले क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राजू। क्या हो जाएगा? राजू। और राजू के साथ क्या लगेगा? राजू सिंगुलर नेम है, एक नाम है। नाम के साथ क्या बताए थे? विल। तो राजू विल। अब उसके बाद क्या? V1 कौन सा काम कर रहा है? वो जाने का काम। क्या कर रहा है? जाने का। तो राजू विल गो, क्या? गो टू कहाँ है? स्कूल। राजू विल गो टू स्कूल। हो गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसलेशन इस तरह से बन गया हमारा। समझ में आ गया? और यही हमारा ऐसा एक्टिव वॉइस भी हो गया। अब इसको पेसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? पेसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो क्या समझाते? जो भी ऑब्जेक्ट है उसको उठा करके क्या बना लेना पहले? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? स्कूल होगा। स्कूल के साथ शैल या विल? विल होगा ना? स्कूल क्या है? नाम है, और नाम है तो उसके साथ क्या चला जाएगा? विल। तो स्कूल विल। अब क्या लिखेंगे? बी। और फिर उसके बाद V3 कौन सी चीज का? जाना का। जाना का क्या होता है? गो। गो का V3 गोल। अब उसके बाद, अब गोल कहाँ है? गोल के बाद क्या बताए थे लिखने? बाय। बाय के बाद जो भी सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना लेना। सब्जेक्ट हमारा क्या था? राजू। तो उसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो जाएगा मेरा? राजू। समझ में आ गया? इस तरह से बन जाएगा। एक और देखने का, चलिए देख लीजिए। तो वह हटेगा। वह का क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग ने लिख लिया, फिर शैल या विल क्या लगेगा? विल लगेगा। अब उसके बाद V1 कौन सा काम कर रहा है?
लाभ, हो गया। और उसमें ऑब्जेक्ट भी कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। ये क्या हुआ हमारा? बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या कर देंगे? सीधा सीधा सिखाए थे क्या करना है, सब्जेक्ट जो रहेगा उसी को पहले लिख देंगे। लिख दिए, ये भी हमारा पैसिव वॉइस ही था। जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिख दिए। अब चलिए अभी क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। और भीतरी क्या हो रहा है? लाभ का भीतरी क्या होता है? लाभ, लाभ। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट था क्या? कुछ ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तब तो ऐसे बनाए थे। अब ये हमारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, एक ये बनाए हम या तुम लोग बना लोगे इसको? आगे जस्ट बना करके दोनों सर, ABCD